हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मुझसे गुस्सा जरूर होंगे क्योंकि AI/ML के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, करीबन 5-6 क्वेश्चन पे मैं आया हूं और 14 तक हमको जाना है, तो काफ़ी लेट हो गया है मेरी तरफ से। मैं काफ़ी इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि जल्द से जल्द अपलोड किया जाए, लेकिन बहुत सारे इस तरीके के पैरेलल वर्क चल रहे हैं और AI/ML अब बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है। IT वाले बच्चे बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे है। अब जल्द से जल्द अपन इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अगर किसी को अभी भी, अगर किसी ने बुक परचेस नहीं करी है या अभी भी नोट्स लेना चाहता है तो वो परचेस कर सकता है। पर ई बुक प्राइस 200 रुपीज़ है, पूरा कोर्स 799 रुपीज़ का है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर बाय करना हो तो कर लीजिएगा। और 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अनसुपरवाइज लर्निंग। देखिए 5 तक आपने बहुत सारी अच्छे से अपन ने सीधे आराम से समझा था। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग और क्यू लर्निंग, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। क्यू अपन आगे सीखेंगे। सुपरवाइज लर्निंग में हमने क्या सीखा था, सुपरवाइज लर्निंग में हमने A2 का अपन ने 2A करना सीखा था। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, जरा सा इसको ध्यान दीजिएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग होती है जब हम मशीन लर्निंग के अंदर, है ना, केवल इनपुट दे रहे होते हैं और उसकी प्रैक्टिस नहीं करा रहे। एक सर्टेन आउटपुट रिसीव्ड होता है उस इनपुट देने से, है ना, और उसकी प्रैक्टिस नहीं कराते। मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों चीज़ों का प्रैक्टिस सेट नहीं दिए जाते। केवल मशीन को ये बोल दिया जाता है कि हम ये इनपुट्स दे रहे हैं और एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है, इस पर आप वर्क करिए, है ना। मशीन ऑटोमेटिकली जब इसके ऊपर वर्क करती है और एक सर्टेन आउटपुट क्रिएट करती है तो वो अनसुपरवाइज लर्निंग होती है। मतलब यहाँ पर 2 पेयर के अंदर आंसर नहीं दिया जाती, नहीं, इनपुट आउटपुट के बीच में कॉम्बिनेशन जो होता है वो मशीन खुद डिसाइड करती है, वो क्लस्टर के थ्रू करती है। अब इसकी बुकिश डेफिनेशन पढ़ते हैं। चीज़ें समझ में आई नहीं आई तो जल्दी से ये एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे अनसुपरवाइज लर्निंग का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अनसुपरवाइज लर्निंग का मैं आपको एग्जांपल दूं तो यहाँ पर हमने उसको A2 दिया है और उसको बोला है एक एल्गोरिदम से 2A कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर A4 दिया है, लेकिन उसका वो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे आंसर नहीं देंगे उसको, वो ऑटोमेटिकली 4A करेगी। या हमने उसको बहुत सारी चीज़ें बता दी। हमने उसको क्या चीज़ें बता दी, हमने बोला कि ये जो कलर है ये है ब्लैक, ठीक है। ये जो कलर है ये है रेड, ठीक है। अब कुछ कॉम्बिनेशंस ये हमने उसको कमांड दे दी, है ना। अब ये देखिएगा, ये एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं। एक कलर ब्लैक है और एक कलर रेड है। जब हम उसको कमांड दे रहे हैं तब हमने उसको इस तरीके से एक कॉम्बिनेशंस दे दिया। इसी के अंदर हमने ब्लैक भी दे दिया और इसी के अंदर हमने रेड भी उसको पॉइंट आउट करके दे दिया और मशीन को कहा कि अब आप इसमें से ब्लैक अलग निकालिए और रेड अलग आइडेंटिफाई करके हमें दीजिए। अब यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं कि मान लेते हैं अपन क्रोकोडाइल दे देते हैं और स्नेक दे देते हैं और बता देते, पूछते हैं कि कितने क्रोकोडाइल है कितने स्नेक है, सब एक साथ झुंड में रखें। तो ये कौन सी लर्निंग कहलाती है, ये अनसुपरवाइज लर्निंग कहलाती है, जिसमें केवल इनपुट के कमांड दिए जाते हैं, आउटपुट के कमांड जो मशीन होती है, जो एल्गोरिदम होता है उसके थ्रू प्री डिसाइडेड कर लेती है मशीन। और ये क्लस्टर लर्निंग के अंदर भी आता है। तो क्लस्टरिंग करके इसका मेथड सॉल्व किया जाता है, इसलिए क्लस्टर लर्निंग मैंने बोल दिया। अनसुपरवाइज लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग विच द एल्गोरिदम इज नॉट प्रोवाइडेड एनी प्री असाइंड लेबल। कि प्री असाइंड लेबल नहीं है कि अब आप बताओ कि ये चीज क्या है। मतलब उसने कलर देखा तो उसको पता लगा कि ये ब्लैक कलर है क्योंकि उसके एल्गोरिदम में कुछ प्री असाइंड कुछ चीजें इसमें थी इनपुट में। तो प्री असाइंड नहीं दिया हमने आउटपुट, यानी कि जैसे कि हम A2 का 2A उसको प्री असाइंड कर रहे थे कि ये क्वेश्चन आए तो ये आंसर होना चाहिए। यहां पर हमने प्री असाइंड नहीं करा, है ना। स्कोर्स दैट ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, हमने उसको कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं दिया। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम मस्ट फर्स्ट सेल्फ डिस्कवर ऑफ एनी नेचुरली अल्करिंग पैटर्न। सेल्फ डिस्कवरिंग होती है कि अच्छा ऐसे होने पर ऐसा हो जाएगा, ऐसे होने पर ऐसा हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को हमने सिखाया कि गेट क्लोज और ओपन कैसे करते हैं। जैसे उसने गेट क्लोज ओपन एक सीखा तो दूसरा गेट भी वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, तीसरा भी कर लेगा। इसी तरीके से अनसुपरवाइज लर्निंग सुपरवाइज से बेटर इसलिए क्योंकि इसमें मशीन लर्निंग खुद ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम डिटेक्ट करके उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। और ये कॉन्ट्रास्ट में होती है किससे, सुपरवाइज लर्निंग से। अदर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ द सुपरविजन स्पेक्ट्रम इंक्लूड रीइंफोर्समेंट लर्निंग वेयर ओनली न्यूमेरिकल स्कोर, ठीक है। अब अनसुपरवाइज जो लर्निंग होती है वो बेसिकली उसमें प्री असाइंड कोई डेटा अवेलेबल नहीं होता और ये नेचुरली इसका सॉर्टिंग करती है। इसका यूज कहां पर आएगा, इसका यूज क्लस्टरिंग के अंदर आता है जहां पर हम क्लस्टर बनाते हैं। अभी मैंने क्लस्टर बनाना आपको बताया ना, ब्लैक एंड रेड के क्लस्टर बनाया यानी कि एक जोड़ा बनाया, है ना। एनॉमली डिटेक्शन, एनॉमली डिटेक्शन का मतलब कि जो उन
रेंज में नहीं आ रहा, मतलब कि ब्लैक रेड तो है लेकिन अगर कोई ग्रीन कलर आ गया तो वो नहीं बता पा रहा। न्यूरल नेटवर्क आपको बहुत इंटरेस्टिंग है और न्यूरल नेटवर्क पे क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है और आईटी वाले बच्चों को न्यूरल नेटवर्क सीखना ही चाहिए। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, इसको न्यूरल नेटवर्क भी अभी समझा देते हैं क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क के अंदर जैसे कि ये नेटवर्किंग है, यहां पर अभी मैं ये डॉट्स ले रहा हूं, ये नॉट से नेटवर्किंग है, ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीन्स के यहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा, यहाँ से डेटा ट्रांसमिट होके ये आपका आउटपुट आया और ये आपका इनपुट है। जब हम इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ से इनपुट डेटा होते हुए आउटपुट में जा रहा है, यहाँ से इनपुट डेटा हुआ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इनपुट देता हुआ यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से इनपुट देता हुआ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अभी ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अगर पहले से पढ़ रखी तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डॉट्स लगा दिए, न्यूरल नेटवर्क है ना, न्यूरल नेटवर्क के डॉट्स है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीटास्किंग एप्लीकेशन करते हैं, कौन सी मल्टीटास्किंग कार्य करते हैं, तो पहले डॉट से दूसरे डॉट तक आपका इनपुट और आउटपुट आ रहा है। ये एक तरीके का कंप्यूटर में आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी चला लिया, इधर फायरफॉक्स भी चल रहा है, उधर गूगल क्रोम भी चल रहा है और आप गेम भी खेल रहे हैं और नोटपैड भी चल रहा है ना, इस तरीके का। मोबाइल के अंदर भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं, तो यहाँ पर एक टास्क हुई, दूसरी टास्क हुई, तीसरी टास्क हुई, चौथी टास्क हुई। न्यूरल नेटवर्क क्या काम करता है, न्यूरल नेटवर्क ये काम करता है कि यदि मान लेते हैं कोई सेल आपका ऑक्यूपाइड है या वो डैमेज है, उस पर वर्किंग चल रही है या उसमें प्रोसेस चल रहा है, तो यहां से आपने अगर यहां से कोई कमांड दिया तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आउटपुट तक पहुंच जाएगा। अगर ये कमांड भी बिजी है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके आउटपुट तक पहुंच जाएगा। न्यूरल नेटवर्क एक तंत्रिका तंत्र की तरह होता है, न्यूरॉन्स की तरह होता है हमारे ब्रेन के, जिसमें वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि उनको फाइनल रिजल्ट तक कैसे पहुंचना है। बस इसमें सबसे बड़ी खामी ये होती है कि यहाँ पर कौन सा सेल ऑक्यूपाइड है या डैमेज्ड है, हमको इसका पता नहीं चल पाता है ना। बट न्यूरल नेटवर्क काफी फास्ट होता है, मल्टीटास्किंग करने के लिए न्यूरल नेटवर्क का आजकल मतलब बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो न्यूरल नेटवर्क में हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज ना, क्योंकि इसमें हमने उसको नहीं बताया कि यहां पर इस रो में जाना है, इस रो में जाना है या ऊपर जाना है, वो खुद ही मशीन अपने आप को इसको अडॉप्ट करके हमको फाइनल रिजल्ट दे देती है। ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर में आता है, ठीक है। और लेटेंट वेरिएबल मॉडल के अंदर इसका यूज होता है और ऑटोमेटिक और एनोमली डिटेक्शन मेथड के अंदर भी इसका यूज होता है, ठीक है। बेसिक आपको चीजें समझ में आ गई, इसका मेन यूज भी आपको समझ में आ गया। और इस एल्गोरिदम का मेन यूज तो वैसे क्लस्टरिंग में होता है, उसके बाद आज एडवांस लेवल पे हम न्यूरल नेटवर्क में भी समझ पाए। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनसुपरवाइज लर्निंग। आगे क्यू लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा और क्यू तो मेरे को लगता है हर साल की तरह इस साल भी आना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्द से जल्द मैं सारे वीडियोस अपलोड करना हूँ। जय हिंद।